सो गाइस 8 क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि अ बॉडी वेट 72 न्यूटन ऑन द अर्थ ऑफ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कोई बॉडी रखी है उसका वेट अर्थ की सरफेस पे कितना है 72 न्यूटन। तो सबसे पहले हमें लिख लेंगे, यहाँ तक हमने जो करा है उसके हिसाब से हम लिख लेंगे। वेट होता है W और इसकी वैल्यू है सरफेस पे रखा है तो mg कर देंगे ना, mg दैट इज, क्योंकि W को हम mg जो वेट होता है उसको हम mg से डिनोट करते हैं। यहाँ पे वेट जो ये तो मास होता है, इसको मास कहते हैं, ये वेट है। वेट ध्यान रखना, भार को कहते हैं, भार क्या होता है W, mg, यानी एक तरह से बल कह सकते हैं। वो कितना दे रखा है 72 न्यूटन। वैसे भी यहाँ पे यूनिट न्यूटन दे रखी तो आप समझ जाओगे mg होगा। 72 न्यूटन दे रखा, यहाँ तक समझ लिया। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, कहां पे, एट हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द अर्थ, यानी जो हाइट है कि जैसे सरफेस है, अभी ये अपनी है, ये सरफेस है, इसकी सरफेस से ऊपर जाएंगे, कितना ऊपर जाएंगे, हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस, यानी जो सरफेस की रेडियस है उसकी आधी रेडियस के इक्वल और हाइट पे जाके उस पर कितना वजन लगेगा। बेसिकली ये कहना चाहता है कि इससे थोड़ा और दूर जाएंगे, वो कितना हुआ r/2 ऊंचाई पे और जाएंगे, क्योंकि r रेडियस है, उसकी आधी ऊंचाई पे और जाएंगे, तो यहाँ पे जाने के बाद कितना इस पे वेट लगेगा वो हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है कि हमारे पास तीन फॉर्मूले होते हैं। एक तो mg होता है सरफेस पे, एक होता है नीचे जाने पे क्या फर्क पड़ता है, नीचे जाने पे जो वेट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है। एक होता है हाइट पे जाने का, क्या हाइट पे जाने पे वेट में क्या फर्क पड़ता है। ये सारी डेरिवेशन आपने एनसीईआरटी और जो आरबीएसई और सीबीएसई सब में कर रखी होंगी। ये कैसे होता है मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, फॉर्मूला बताऊंगा। अगर आपको फिर भी ये फॉर्मूला कैसा है जानना है तो आप अपनी एनसीईआरटी और सीबीएसई की बुक में जाओ, और हम इसकी भी जो ये फॉर्मूले आ रहे हैं इन सबकी डेरिवेशन भी हम कराएंगे। एक कभी जब सीरीज स्टार्ट करेंगे जिनमें फॉर्मूले ही होंगे कि भाई ये कैसे अप्लाई हुए, कैसे है, उनसे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो बेसिकली हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं, हमें हाइट पे बताने, तो हाइट पे फॉर्मूला होता है WH से डिनोट, H मैंने मार दिया, और इसका क्या होगा mg, g की जगह GH आ जाए, क्योंकि अब सरफेस पे तो g होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 या 10 कह सकते हैं। लेकिन कुछ हाइट पे जाने के बाद तो उसकी चेंज होगी ना। आप देखना कि बिल्कुल आसमान में चले जाए तो g की वैल्यू 0 हो जाएगी, चंद्रमा के आसपास g भी होता ही नहीं है ना। तो यानी हाइट पे गए, बहुत ज्यादा हाइट पे चले गए तो ग्रेविटेशनल जो ये ग्रेविटी है, ये g वैल्यू चेंज हो रही है ना। तो कुछ हाइट पे जाने पर थोड़ी बहुत तो चेंज होगी ना। तो ऑब्वियसली अब अंदर जाओगे तो g बढ़ेगी, ऊपर जाओगे तो घटेगी। तो बस हम अप्लाई कर देंगे, mgh चेंज होगी तो m तो चेंज नहीं होगा, हमें पता है मास है। gh हाइट पे जाने पे gh का फॉर्मूला क्या होता है, g अपॉन 1 प्लस h अपॉन r, 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर। r के यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कि हाइट जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे उसका फॉर्मूला होगा g अपॉन, g क्या है, g है हमारे पास 9.8 या 10 कह सकते हैं, और 1 प्लस h क्या है, h हमारे पास है कि भाई कितना ऊंचाई पे गए, सरफेस से कितनी हाइट तक गए, कितनी हाइट का हमें निकालना है। और आर क्या है, आर ये रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये हमारे पास g का फॉर्मूला होता है हाइट पे जाने पे। याद रखना स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बस वैल्यू पुट कर दो, mg की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, mg आ गया, इसको एक बार और लिख लेते हैं, mg अपॉन 1 प्लस h अपॉन आर, h अपॉन आर का होल स्क्वायर है ना। और mg की वैल्यू हमारे पास दे रखी 72 न्यूटन, हमसे लिख सकते हैं हम ये mg g। अब हमने GH हाइट को हमने जो किसी हाइट पे ग्रेविटी है उसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया g। अब इसमें जो ये g है ना, ये तो सरफेस पे g है और हाइट पे है ना, ये सरफेस पे g है। तो बस mg की जगह 72 रख देंगे, और 1 प्लस h क्या है, h है हमारे पास एक हाफ ऑफ द रेडियस, यानी जो रेडियस है उसकी आधी, यानी r/2। तो बस re/2 कर देंगे, क्योंकि जो h की वैल्यू re/2 और नीचे r आ रहा है ना। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये स्क्वायर बार चल रहा है, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 72 अपॉन 1+1/2 बचेगा का होल स्क्वायर। जब इसको मैं इधर सिंप्लीफाई कर देता हूं तो 72 अपॉन 1+1/2 क्या हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, यानी 9/4 4 क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, क्या जाएगा, कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 4/9। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 9 8 जा 72 होता है। अब इसको 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 न्यूटन। सो किसी हाइट पे गए तो वेट कितना हमारे पास 32 कम हो गया। क्योंकि कम क्यों होगा, क्योंकि W क्या होता है, mg होता है, m कांस्टेंट रहेगा लेकिन g ऊपर जाने पे घटेगा, और आप बिल्कुल चंद्रमा के आसपास पहुंच जाओगे तो g की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जो है h की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ऑब्वियसली जो वेट है आपको महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि वेट महसूस नहीं होगा तो आप बिल्कुल भारीता अनुभव करोगे। बेसिकली आगे कॉन्सेप्ट है, इसको हम बाद में समझेंगे। आपको ये समझ में आया नहीं, हमें कमेंट करके बताइए।